हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं इंदौर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर देवास जिले के देवनालिया गांव में। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और हम लोग हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के पास। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं देवनालिया में भगवान हनुमान जी के दर्शन। भगवान हनुमान का ये मंदिर झाड़ उखाड़ हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई अभी टाइम है चाय और नाश्ता करने का। अभी हम लोग आ गए हैं दुकान पे। आशुतोष भाई, क्या ऑर्डर कर रहे हो फिर? पोहे जलेबी का ऑर्डर किया अभी हमने। अच्छा, आप क्या लोगे? मैं तो चाय लूँ। और अभी हम लोग पिपलदा कंपेल रोड पर हैं। अभी सुबह से कुछ नाश्ता किया नहीं है तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। भैया की शॉप का नाम है श्री वैष्णवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो अगर आप कंपेल रोड से झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर भैया की दुकान पर आ सकते हैं। झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर तक जाने के लिए आपके पास दो रूट्स हैं। पहला रास्ता है देवगुराड़िया से कंपेल रोड होते हुए आप झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और दूसरे रूट में आप रालामंडल वाली रोड से जा सकते हैं। रालामंडल से जो रास्ता झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर के लिए जाता है वो काफ़ी अच्छा रास्ता है, जहां आपको बहुत कम ऑफ रोड देखने को मिलती है। लेकिन जो रास्ता देवगुराड़िया से पिपलदा और कंपेल गांव होते हुए जाता है, ये रूट गांव से होते हुए निकलता है, जहां आपको गांव की कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको गांव के बाहर निकलते ही दिखता है ये ऑफ रोड। तो अगर आप गर्मियों के दिनों में यहाँ पर आ रहे हैं तब तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन बारिश के दिन में आप यहाँ पर आकर परेशानी का सामना कर सकते हैं। अभी हम लोग जब जा रहे हैं तो इस समय पर बारिश नहीं हुई है, नॉर्मल मौसम है, इसीलिए यहाँ पर आपको कीचड़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो जाती है, जिसमें बाइक वगैरह फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप रालामंडल वाला रोड लीजिए। वो पूरी रोड सीमेंटेड है, बहुत अच्छी रोड है, तो आपको यहाँ तक आने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, गांव के रास्ते से आने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो अगर आप गांव के रास्तों से आने के शौकीन हैं तो आप यहां से आ सकते हैं। दोस्तों, कंपेल गांव के कुछ कच्चे रास्तों के बाद आपको पक्की सड़क आगे जाकर मिल जाती है। आपको आगे का ये पूरा रास्ता पक्की सड़क से जंगलों के बीच होकर जाना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जाम गेट पर खड़े हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं झाड़ उखाड़ हनुमान जी मंदिर के पास। यहाँ से अभी हम अंदर की ओर चलेंगे और ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपको अंदर की तरफ जाना है। हम लोग इस रोड से आए हैं अभी और यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर की तरफ। तो आपको यहाँ सामने बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे। यहाँ एक बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ है झाड़ उखाड़ प्राचीन श्री हनुमान जी मंदिर। हमें रोड के लेफ्ट साइड में ये बोर्ड देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर मंदिर है। झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर का ये रास्ता है, हम पहुंच गए हैं। बस यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस पूरे क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है ओखलेश्वर हनुमान जी का मंदिर, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। वहाँ पर महाभारत कालीन शिलाएं और अभिलेख भी मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में किसी समय पर राजा सियाल का राज्य हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र में राम भक्त हनुमान जी के 2 फेमस मंदिर हैं। एक है झाड़ उखाड़ हनुमान जी और दूसरे हैं ओखलेश्वर हनुमान जी। अभी हम लोग झाड़ उखाड़ हनुमान जी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो आपको अंदर से मंदिर के दर्शन करवाते हैं और साथ ही मंदिर से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें भी आपको बताएंगे। हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर बहुत ही प्राचीन समय से स्थापित है। वर्ष 2002 में गांव के कुछ लोग यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं ये पूरा क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। जैसे ही वन विभाग को इसकी सूचना मिली कि गांव वाले मिलकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करने वाले हैं, यहाँ पर रेंजर्स के साथ कुछ अधिकारी भी आ गए और उन्होंने निर्माण कार्य को रोक दिया। जिस समय पर वन विभाग के लोग गांव वालों को मंदिर बनाने के लिए मना कर रहे थे, उसी समय पर वहाँ धीरे धीरे हवा चलने लगी और देखते ही देखते हवा ने एक बवंडर का रूप ले लिया। मंदिर के चारों ओर इतनी तेज हवा चली कि आसपास के पेड़ जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर गए। दोस्तों, वन विभाग के कर्मचारी हनुमान जी का ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए।
दोस्तों आप भी हमारे साथ साथ कीजिए झाड़ उखाड़ हनुमान जी के दर्शन। भगवान हनुमान का प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर और गांव वालों की आस्था को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों को मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों जब ये घटना यहाँ पर घटित हुई उस समय पर यहाँ के आसपास के गांव वालों में से एक सदस्य आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं, जिनसे हम आगे आपकी बात करवाएंगे और सुनवाएंगे आपको कि उस समय पर यहाँ पर क्या घटित हुआ था। झाड़ उखाड़ हनुमान जी मंदिर के प्रत्यक्ष चमत्कार इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जो कि हमें मंदिर और उसके आसपास लोगों से बात करके मालूम हुआ। इस समय जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उस समय पर कुछ लोग यहाँ से हनुमान जी की प्रतिमा को लेने के लिए यहाँ पर आए। तभी हनुमान जी के चमत्कार से 4-5 भैंसे गाँव की तरफ गए। जंगली भैंसों को देखकर कुछ गांव वाले उन भैंसों को भगाने के लिए उनके पीछे दौड़े और वो इस मंदिर तक पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने उन 4-5 लोगों को देखा जो हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ से ले जाने के लिए आए हुए थे। इन सभी गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया और वो सभी हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ से नहीं ले जा पाए। झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर के वर्तमान पुजारी जयदीप शर्मा जी से हमारी जो बातचीत हुई है आपको वो सुनवाते हैं। रोड का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे आपने देखा होगा एक रोड बनी हुई है। हाँ। तो पीडब्ल्यूडी वाले जो रोड बनाते हैं वो बना रहे थे, तो उनका जो एक कर्मचारी था वो रात में भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा कि वो जो रोलर रहता है उसको लेके मैं चले जाऊँ। रात में उसने रोलर लेके भागने के लिए कोशिश किया, स्टार्ट किया, नहीं हुआ। और कई बार उसने ऐसी कोशिशें करी पर वो स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ। और वो नहीं जा पाया। हाँ। जब सुबह हुई और काम के लिए रोलर स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गया। अच्छा। अब हनुमान जी ने जाने नहीं दिया। हनुमान जी ने जाने नहीं दिया, सीधे से कह सकते हैं अपन कि उन्होंने जाने नहीं दिया। सही बात है। इसी तरह एक भक्त का काफ़ी कॉस्टली मोबाइल था। जी। तो इसका मोबाइल यहाँ पे गुम हो गया था कहीं। जी। अब वो बहुत कोई ऑफिसर आदमी था जी, तो बहुत चिंतित हो गया क्योंकि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आके वो थे, फाइल वगैरह जो भी रहती है जी थी। और अब वो मेरे से बोलने लगा कि कुछ करो। तो मैंने बोला मैं क्या करूँगा, आप बाबा का दरबार नहीं करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो यहाँ पे मैंने उसको पूरी श्रद्धा से पढ़ने के बोला, तो यहाँ पे उसने हनुमान चालीसा पढ़ी जी। और हनुमान चालीसा पढ़ी और अचानक से वो गया, उसकी जो बस से आया था, जो टूर ट्रेवल्स की बस थी, उस टूर ट्रेवल्स की बस में गया और जिस सीट के नीचे बैठा था, मतलब जहाँ वो बैठा था उसी के नीचे उसका मोबाइल उसको मिल गया। अरे मतलब ये कुल मिला के 5 से 10 मिनट की घटना थी। लेकिन वो जो ऐसा खुश हो के आया और उसने बाबा को साथ नमस्कार किया और उसने मुझे भी दक्षिणा के रूप में 5-6 उसने मुझे भी दी है और बहुत आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया वो बाबा के चमत्कार से। हो गया। तो महाराज जी ये मंदिर कब का है, कितना पुराना मंदिर है? मंदिर तो ये काफ़ी पुराना है, 84-86 ऐसा कुछ इसका वर्णन आता है जी। और उसके पहले भी इसका इतिहास है। राजा सियाल जो हैं, जो राजा सियाल हुआ करते थे, यहाँ उपलेश्वर के राजा थे, उनके द्वारा यहाँ पूजा पाठ का आयोजन होता था प्राचीन समय में। और इसके लेखक के बारे में आपको वहाँ पे जहाँ पे झाड़ उगते हुए हैं वहाँ पे हमने एक बना रखा है अभिलेख। और बाबा की प्रतिमा तो अनंत है, मतलब इसके बारे में आपको किसी के द्वारा इतिहास नहीं मिलेगा कि कब से क्या है। अच्छा, बहुत प्राचीन प्रतिमा। तो यही प्रतिमा है शुरू से? प्रतिमा यही है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है जी। और यहाँ पर भक्तों की मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं जी। तो किस तरह की मनोकामना लेके भक्त आते हैं जो अभी तक पूरी हुई है यहाँ पे? तरह तरह की रहती है, किसी को पुत्र की प्राप्ति की कामना रहती है तो आते हैं, किसी को विवाह की इच्छा रहती है तो आते हैं। एक 2-3 महीने पहले एक लड़का आया था, करीब 20-21 साल का होगा, 21 या 22 साल का होगा। तो वो आया, उसने उसकी मम्मी वगैरह के साथ में आया था और उसकी मम्मी भी चिंतित थी, बोले मेरे बच्चे की विवाह नहीं हो रहा है। मैं तो वही बोलूँगा ना, प्रार्थना कीजिए आप, बिल्कुल आपका हो जाएगा और आप भी स्वयं आएंगे जी। और वो आया, मतलब लड़के ने जब वो प्रार्थना करके गया और मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ होगा और वो आया और उसकी पत्नी के धर्मपत्नी के साथ में आया, पूजा पाठ करी और बाबा को धन्यवाद दिया। मतलब केवल 1.5 महीने की अवधि में, केवल 1.5 महीने
चमत्कार तो बहुत सारे हैं, अब क्या क्या बताएं। बहुत सारे बाबा के बहुत चमत्कार है ना। बहुत चमत्कार। तो वही देख लीजिए आप लोग, हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आप आइए। और एक स्टोरी और है महाराज जी, यहाँ पे जो झाड़ उखाड़ हनुमान जी नाम पड़ा है, तो उसको थोड़ा बताना चाहेंगे आप कि क्या हुआ था उस टाइम पे? झाड़ उखाड़ के बारे में जी, इसके बारे में मैं एक प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी, हाँ हाँ जी जी, मैं उसको बता दूंगा। बिल्कुल बता बिल्कुल, देगा। आप मुझे बिल्कुल बता दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। अच्छा, जो छत्र चढ़ा है महाराज जी, ये छत्र वगैरह मनोकामना पूर्ति के बाद ही चढ़ाए होंगे लोगों ने? ये हाँ, मनोकामना भी जो हमारे सांसद है श्री लालवानी जी जी, उनके द्वारा ये छत्र चढ़ाया गया है। लद्दवानी के जो सरपंच साहब हैं जी और उन्होंने एक बाबा से मानता करके गए थे जी जी कि जो ललवानी जी सांसद बनेंगे जी। तो हम छत्र चढ़ाएंगे। ये करीब 1.25 किलो का छत्र है जी। जो लद्दवानी सरपंच द्वारा लालवानी जी के सांसद बनने के उपलक्ष्य में चढ़ाया गया और एक बड़ा सा आयोजन भी यहाँ पे हुआ था। जी। और हनुमान जी के हाथ में कुछ बना हुआ दिख रहा है? ये शिवलिंग है। शिवलिंग है? हाँ, अच्छा। ये जो हाथ में बना हुआ दिख रहा है आपको, ये शिवलिंग है जो प्राचीन काल से ही बना हुआ है। इसको किसी ने बनाया नहीं आगे। अच्छा, तो इसकी कोई कहानी है शिवलिंग की, क्यों हाथ में शिवलिंग है? शिवलिंग की कहानी, जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना हो रही थी जी, जी। तब ये शिवलिंग लेके जा रहे थे हनुमान जी, तो यहाँ पे कुछ विश्राम के लिए, भजन वगैरह करने के लिए हो रहा था, तो थोड़ा रुक गए थे। तो वो यहाँ पे उसके प्रति, अच्छा, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था हाँ। शिवलिंग हाथ में लेकर? शिवलिंग जी जी। उसके प्रति सभी लोगों को एक और चमत्कार मैं बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे मंदिर के आसपास के लोगों से बात करके मालूम हुआ है। कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पर जब रोड के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा था, जब इंजीनियर्स के द्वारा सर्वे के लिए ऑटो लेवल उपकरण का उपयोग किया गया, तब ऑटो लेवल के कैमरे में ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देने लगा। यहाँ के लोगों के अनुसार जिस रास्ते पे वो सर्वे कर रहे थे, वो रास्ता हनुमान जी के इस मंदिर से होकर जाता था और इंजीनियर्स को जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा था वो मंदिर के सामने एक खंबे के आ जाने के कारण बन रहा था। चलिए आपको मिलवाते हैं माताराम चौहान जी से, जिन्होंने यहाँ पर पेड़ उखड़ने की घटना को अपनी आंखों से देखा था। माताराम जी चौहान। आपका नाम माताराम जी चौहान है? हाँ, माताराम जी चौहान। जी। तो ये इस मंदिर का नाम झाड़ उखाड़ हनुमान जी कैसे पड़ा? इन्होंने 2000 में झाड़ उखाड़े थे। कैसे? 2002 में गांव वाले आए थे यहाँ पे, थोड़ा मकान बनाने के हिसाब से, टापरा बनाना थोड़ा करके आए थे गांव के लोग सभी हैं, हनुमान जी के लिए? हनुमान जी के लिए। तो वन विभाग के कई लोगों ने मना कर दी, ये कहना कि भैया यहाँ पे तो और ये लकड़ी काटना मना है, जो लकड़ी काटेंगे उनके नाम से केस बनाएंगे हम। जी। तो गांव वाले सोच रहे थे कि ठीक है भैया, आप केस बनाओगे तो हम हमारे हिसाब से काम कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इतनी देर में इधर से थोड़ी हवा आई, हवा आने के बाद में यहाँ पे ऐसा बाउंडल बना कि 15 से 20 मिनट रहा, सारे झाड़ उखाड़ के जड़ सहित बाहर रख दी। अच्छा, उन लोगों में आप भी थे? हाँ। अच्छा। तो जड़ सहित बाहर रख दिए। जी। तो फिर ये लोग यहाँ से उदयनगर गए। उदयनगर से कहीं बोला उन्होंने कि भैया वहाँ पे तो देवनलिया गांव में हनुमान जी है, वहाँ पे ऐसी हवा चली तो जड़ सहित झाड़ उखाड़ दी। जी। तो फिर उन लोगों ने सारी भीड़ से करी, कहीं झाड़ नहीं मिले उनको उखड़े हुए। अच्छा। फिर यहाँ आके उनके जो बड़े साहब, रेंजर साहब रहे थे, उन्होंने यहाँ आके देखा कि बोले ये तो हनुमान जी ने ही झाड़ उखाड़े हैं, जड़ से उखड़े हुए? हाँ, जड़ से उखड़े हुए। हाँ, तो उन्होंने उसी समय नाम रखा था इनका झाड़ उखाड़ हनुमान जी। कितने जड़ होंगे वो वहाँ पे जो रखी हैं टोटल? टोटल तो बहुत सारे उखड़े थे, 35 झाड़ थे इस ग्राउंड में जो उखड़े हुए थे। अच्छा। बाकी आसपास बहुत सारे झाड़। तो ये झाड़ जिस जगह पे उखड़े थे वो जगह कहाँ पर है? बस यही जगह जितना मंदिर बना हाँ, हुआ है। ये मंदिर बना, जी, जी, इसी में तो झाड़ थे। मतलब खुद ही उन्होंने अपनी हाँ, जगह डिसाइड कर ली, कहाँ खुद ही बनना ने है। उन्होंने ठीक, अपनी जगह डिसाइड कर ली। अच्छा। तो फिर 2003 में इनका मंदिर तत्काल निर्माण हुआ और तत्काल बन गया। 2004 में इनकी अखंड ज्योतें चालू है। 2004। अच्छा, ज्योतें कहाँ चल रही हैं? अंदर चल रही। अंदर इसी मंदिर में? हाँ, इसी मंदिर में। अच्छा। जब से ये काम शुरू है
जी। फिर अच्छा, बताया था उन्होंने कि मेरा ऐसा हुआ, बाद में बताते, आगे तो कोई बताते नहीं, वैसे नहीं पहले बताते। अर्जी लगा जाते हैं, उनकी अर्जी पास हुई जब अपन को बताते। जी। ऐसी तो इतनी अर्जी है कि 1000 से 1000 क्या 2023 से बहुत सारी वो समझ के आ रहे बाबा का, जैसे तुम्हारा है ऐसा बहुत सारे बहुत समझ लोगों का का है है, यहाँ सबकी पे। इच्छा पूरी होती है। सबकी इच्छा पूरी होती था यहाँ पे तो बाबा की। तो मैं जब तक देख रहा हूँ कि किसी की अर्जी फेल नहीं कर रहे, पर लेकिन अब उनके हिसाब से अर्जी लगाई, जब भी आप अर्जी भी लगाने में उनको फिर अर्जी की ध्यान भी रखना पड़ेगी आपको, आपके हिसाब से वातावरण कर्मकांड सब अपना खुद का कर्मकांड अपन को संभालना, किससे कैसा व्यवहार करना है, किससे क्या व्यवहार करना है, किसको क्या करना है, जब भी आदमी बाबा ध्यान करेगा। नहीं बाकी अपन यहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ जाए दूसरे के ओर के उल्टे सीधे कर रहे हैं, तो बाबा कभी उनका ध्यान नहीं करेगा। कर्म सही करने पड़ेंगे हाँ, अपने। कर्म कांड अपना सही होना, तो बाबा बिल्कुल साथ में ही रहेंगे। जी महाराज। और हनुमान चालीसा तो बाबा की हमेशा के लिए करना चाहिए। जय श्री। जैसा कि माताराम चौहान जी ने हमें अभी बताया कि इस मंदिर के अंदर कई वर्षों से लगातार जोत जल रही है, तो हमारे साथ साथ आप भी कीजिए इस पवित्र दीपक के दर्शन। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में इंदौर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। शनिवार और रविवार के दिन भक्त यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। शनिवार के दिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, तो अगर आप शनिवार के दिन यहाँ आते हैं तो आप सुंदरकांड में शामिल हो सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको कुछ भक्तों से जो कि नियमित रूप से झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए? अभी 2-3 साल से आ ही रहा हूँ। जी जी जी। जो मांगा है बाबा से मिला है, अच्छा। और आ रहे हैं। बीच में बहुत परेशान था, सोचा था सुंदरकांड कराएंगे। अभी कुछ ही हफ्ते पहले सुंदरकांड और इन दोस्तों के साथ दाल बाटी की पार्टी रखी थी। अच्छा अच्छा। जय तो आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई है। पूर्ण हुई। तो भाई आप क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं, हम लोग तो आज पहली बार आए हैं साहब। अच्छा, आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं? इस मंदिर की तो आज पहली जी, बार जी, दर्शन जी। करने आए हैं। ठीक। काफी अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। जी जी। जय सिया राम। जय सिया राम। झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर आपको हनुमान जी के मुख्य मंदिर के अलावा दुर्गा माता का मंदिर, राम जी के दरबार का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंजना माता का मंदिर। तो हम अभी एक एक करके इन सभी मंदिरों में दर्शन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको वो झाड़ भी दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर पड़ा। तो सबसे पहले हम आपको करवाते हैं श्री राम दरबार के दर्शन। श्री राम दरबार में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हैं। यहाँ पर हनुमान जी का जो मुख्य मंदिर है वही एक मंदिर प्राचीन है, उसके अलावा ये सभी मंदिर अभी नए बनाए गए हैं। तो राम जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको करवाते हैं दुर्गा जी के मंदिर के दर्शन। यहाँ पर दुर्गा जी की अष्टभुजाधारी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो आप यहाँ आकर माता रानी के दर्शन भी कर सकते हैं। दुर्गा मैया के मंदिर के बगल में ही बना हुआ है भगवान श्री गणेश का मंदिर। तो चलिए आपको श्री गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन भी होते हैं। भगवान गणेश के मंदिर के अलावा यहाँ पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है जहाँ शिवलिंग विराजमान है। तो आप यहाँ पर आकर भोले बाबा के शिवलिंग दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है जिनके दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको लेकर चलते हैं अंजना माता मंदिर के पास। मंदिर की आरती में जो घंटी बजाई जाती है उन्हें यहाँ पर टांगा हुआ है और इन्हीं घंटियों के ठीक पीछे बना हुआ है माता अंजना का एक सुंदर सा मंदिर जहाँ पर माँ अंजना हनुमान जी को अपने गोद में लेकर विराजमान है। माता अंजना के मंदिर में दर्शन करने के बाद मुख्य मंदिर के पीछे रखी हुई कुछ प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। यहाँ पर कुछ प्राचीन प्रतिमाएं रखी गई हैं जो कि मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ये सभी प्रतिमाएं अभी कुछ खंडित अवस्था में हैं, इसीलिए पूरी तरह से इन्हें समझ पाना मुश्किल है कि ये किस भगवान या देवी देवता की प्रतिमा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उन पेड़ों की जड़ों को जो कि हनुमान जी के चमत्कार से यहाँ पर उखड़ गए थे। इन सभी जड़ों को मंदिर के बाहर एक कांच के फ्रेम में रखा गया है जिससे भक्त आसानी से इन सभी जड़ों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक बोर्ड पर उस समय घटित हुई इस घटना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पर इसे पढ़ भी सकते हैं और सामने रखे हुए इन जड़ों को देख भी सकते हैं।
अभी मैं आपको इन सभी जड़ों को पास से दिखाऊंगा। तो आप भी हमारे साथ साथ इन सभी जड़ों के दर्शन कीजिए जो कि हनुमान जी के चमत्कार से अपने आप ही उखड़ गए थे। पंडित जी के सहयोग के कारण ही हम आपको ये सभी जड़ें पास से दिखा पा रहे हैं। इन सभी जड़ों पर पेंट कर दिया गया है जिससे कि ये जड़ें खराब ना हो। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इन सभी जड़ों के ऊपर राम जी का नाम भी लिखा हुआ है। जितने भी पेड़ यहाँ पर रखे गए हैं ये सारे के सारे जड़ से उखड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों को देखकर यही लगता है कि एक ही समय पर एक ही जगह के इतने सारे पेड़ एक साथ कैसे उखड़ सकते हैं। जो घटना 2002 में इस मंदिर में हुई थी, ऐसी घटना आसपास के किसी क्षेत्र में आज तक सुनने को नहीं मिली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मंदिर के सचिव माधव सिंह जी ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारी जड़ें उखड़ गई थीं, लेकिन उनमें से कुछ ही जड़ों को यहाँ पर दर्शन करने के लिए रखा गया है। इन सभी पेड़ों को गांव की लोकल लैंग्वेज में झाड़ कहा जाता है और इसी से संबंधित इस मंदिर का नाम है झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर। मंदिर में पुजारी जी और दर्शन करने आए हुए भक्तों से बातचीत करके बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। हनुमान जी के मुख्य मंदिर के पीछे वाली दीवार पे लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहले उल्टे स्वास्तिक बनाते हैं, फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसी स्वास्तिक को सीधा करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।